24 दिसंबर 1971 लीमा एयरपोर्ट पेरू लांसा फ्लाइट 508 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। प्लेन में सवार सारे लोग काफी खुश थे क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस था। ज्यादातर यात्री क्रिसमस के लिए अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे थे, जिनमें से एक जूलियन कपके थी। वह महज 17 साल की थी और उनके साथ उनकी मां भी सफर कर रही थी। अभी अभी इन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था। इस प्लेन को पेरू से पुकाल्पा जाना था। दोनों पायलट भी क्रिसमस को लेकर काफी एक्साइटेड थे। इवन वो जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। जैसे जैसे प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, मौसम और भी अधिक खराब होती जा रही थी। पहले बादल, फिर बारिश और अब प्लेन काले तूफान में प्रवेश कर गया। जब कभी भी प्लेन का सामना ऐसे तूफान से होता है तो प्लेन के नोज में लगा ऑन बोर्ड वेदर रडार समय से पहले यह चेतावनी दे देता है कि आगे तूफान है। नियम के अनुसार ऐसी कंडीशन में प्लेन को अपना दिशा बदलकर उस रास्ते में जाना चाहिए जिधर तूफान ना हो या बेहद कम हो। ऐसा करने से समय थोड़ा अधिक लग सकता है, फ्यूल भी अधिक खपत हो सकता है, लेकिन कम से कम तूफान से प्लेन बचा रहेगा। लेकिन फ्लाइट 508 के पायलट क्रिसमस सेलिब्रेट करने की खुशी में इतना मग्न हो चुके थे कि उन्होंने समय और फ्यूल बचाने के लिए तूफान को गले लगा लिया। धीरे धीरे प्लेन काले तूफान में प्रवेश करता गया। दिन के उजाले में भी उन्हें यह एहसास हो रहा था मानो वह अमावस की काली रात में सफर कर रहे हों। इस तूफान की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। टर्बुलेटर बार प्लेन को तेजी से हिला रही थी, मानो वह कह रहा हो कि अभी भी वक्त है, अपना रास्ता बदल लो। पैसेंजर्स को बाहर बस अंधेरा और तेज कड़कती बिजली की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से प्लेन के विंग्स में रोशनी चमकने लगी। दरअसल प्लेन के राइट विंग में बिजली गिर गई, जिसकी वजह से विंग्स में आग लग गई। प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल अब धू धू कर जलने लगा। इस वक्त प्लेन ऑलमोस्ट 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। इस लाइटनिंग स्ट्राइक ने प्लेन को पूरी तरह से अनबैलेंस कर दिया। इसके बाद प्लेन रोल करते हुए धरती की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन धरती के बेहद करीब आ गया। प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को ऐसा लग रहा था मानो धरती गोल गोल घूम रही हो। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि फ्लाइट 508 के साथ कितनी बड़ी मुसीबत हो चुकी है। एटीसी भी उस दौर में इतने एडवांस नहीं थे कि वो प्लेन को लाइव ट्रैक कर सके। ये प्लेन गिरते गिरते हवा में ही चूर चूर हो गया। जुलियान अपनी सीट से ही जकड़ी हुई नीचे की ओर गिरने लगी। प्लेन का मलबा कई किलोमीटर में बिखर गया। साथ ही प्लेन में बैठे यात्री भी कई किलोमीटर तक बिखर गए। जब पायलट ने एटीसी को कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया, तब एटीसी को भी समझ में आ गया कि कहीं तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने फ्लाइट 508 से कांटेक्ट किया, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया प्लेन को खोजने के लिए, पर घने पेड़ों के बीच धरती पर पड़ा छोटे छोटे प्लेन का मलबा दिखाई भी नहीं दे रहा था। कई बार तो रेस्क्यू टीम क्रैश लोकेशन के ऊपर से गुजर गया, लेकिन फिर भी वह नीचे देख नहीं पाए। फाइनली कुछ दिनों की छानबीन के बाद सबने यह मान लिया कि सारे लोग मर गए होंगे। यह सोचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बात से सभी अनजान थे कि अमेज़न के घने जंगलों के बीच भी एक नन्ही सी जान उम्मीद लिए बैठी है कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। घटना 5 घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। किसी भी यात्री की आवाज तक नहीं आ रही थी। प्लेन का मलबा दूर दूर फैला था। यही कारण है कि सारे यात्री भी अलग अलग जगहों पर मौत को गले लगा चुके थे। बस एक बच्ची थी, जुलियान कपका, जिसके सीने में दिल अभी भी धड़क रही थी। 5 घंटों तक पेड़ में लटके रहने के बाद जुलियान की आंखें खुली। उन्होंने किसी तरह से सीट बेल्ट को खोला और नीचे आ गई। उसके शोल्डर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। सीने की पसली टूट चुकी थी। पांव की हड्डी में भी क्रैक आ चुका था, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह से चल पा रही थी। उसने तुरंत अपने मां को खोजना शुरू किया। वो चिल्लाई, पर शायद उसकी मां पहले ही प्लेन से गिर गई होगी। जूलियन की आंखों में सूजन हो जाने की वजह से वो एक आंख से ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। मां को ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते लगाते वह थक कर बैठ गई। शायद उसे समझ में आ गया था
कि प्लेन में सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। समय गुजरा, शाम हो गई। रात के अंधेरे में जुलियान प्लेन के मलबे में ही सोने की कोशिश करने लगी, पर ऐसी हालत में नींद कहां आती। ऊपर से जंगल के कीड़े मकोड़े मच्छरों ने काट काट कर उसे और भी कमजोर कर दिया। घटना के अगले दिन वह पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाई, जिससे उसे भ्रम होने लगा। जल्दी से उसे खाना चाहिए था, जिससे उसे थोड़ी बहुत ताकत मिल सके। मलबे में काफी खोजबीन के बाद उसे एक मिठाई का डब्बा मिला। मीठा खाने से तुरंत ही उसके शरीर में थोड़ी ताकत मिली। उसने नोटिस किया कि कई बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, पर घने जंगल होने की वजह से न वो ठीक से देख पा रही थी और न ही रेस्क्यू टीम उन्हें देख पा रहे थे। घटना के दूसरे दिन अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मिठाई भी खत्म हो गई। 2 दिनों तक वह अपनी मां को खोजती रही, पर उसकी मां का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऊपर से उसके शोल्डर का घाव जंगल में एक्सपोज रहने की वजह से उसे 24 घंटे तेज दर्द का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? उसके पास जान बचाने का बस एक ही रास्ता था, जंगली फलों को खाकर खुद को जिंदा रखना। घटना के 4 दिन बाद उस इलाके में खाने के लिए काफी मात्रा में जंगली बैर था, जिसे खाकर वह किसी तरह से अपना समय गुजार रही थी। लेकिन जल्द ही वह समझ गई कि यहां समय काटने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो रेस्क्यू टीम भी प्लेन को खोजना बंद कर चुके थे। उन्हें अब हेलीकॉप्टर की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। लेकिन इस विशाल घने जंगलों में जाएं तो किधर जाएं? कई बार तो वह हिम्मत हार जाती और मौत को गले लगाने की सोचती, लेकिन फिर उसे याद आता कि वह इस भयानक हादसे में अकेली बची है। शायद ऊपर वाले ने जुलियान की किस्मत में मौत लिखी ही नहीं। ये सब बातें उसे हिम्मत देती आगे बढ़ते रहने के लिए। उसे यह तो पता नहीं था, पर वह इसकी परवाह किए बिना चलती रही। रास्ते में बैरों को खाती रही। रात होने पर वह पेड़ों के ऊपर सो जाती। अगली सुबह जुलियन ने यह नोटिस किया कि उसके शोल्डर में अजीब सा दर्द होने लग रहा है। दरअसल उसके घाव में कीड़े लग चुके थे और वो कीड़े उसके बॉडी को अंदर ही अंदर खाने लग रहा था, जिससे उन्हें बेइंतहा दर्द होने लगा। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। इसी दर्द के साथ वह और 3-4 दिनों तक लगातार चलती रही। रात को कीड़े मकोड़ों और मच्छरों के साथ झुपकी तो ले लेती, पर वह कभी भी चैन से सो नहीं पाती। फिर अचानक से उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। उसे झरने की आवाज सुनाई दिया। वह इतना तो जानती थी कि हर बहता हुआ पानी किसी न किसी नदी से जाकर मिलती है और नदी के पास कोई ना कोई बस्ती जरूर होती है। इसी उम्मीद से वह 2 दिनों तक चलती रही। रात के अंधेरे में नदी किनारे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कौन सा जानवर घात लगाए बैठा होगा, कब कौन सा जानवर उसे अपना शिकार बना ले। आखिरकार जानवर भी नदी किनारे ही पानी पीने के लिए आते हैं। लेकिन जुलियान की किस्मत अच्छी थी, उसका सामना किसी भी जंगली जानवर से नहीं हुआ। नदी के रास्ते में चलते रहने से उसे पीने का पानी भी आसानी से मिल जाता। हादसे के 10 दिनों बाद, यानी कि 11वें दिन, उसे नदी के पास एक झोपड़ी दिखाई दिया। इतने दिनों बाद वह किसी इंसान के द्वारा बनाए झोपड़ी को देख रही थी। वहां कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने एक पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था। वो तुरंत उस डब्बे को उठाई और अपने घाव में डाल दिया। पेट्रोल की वजह से जुलियान को इतना तेज दर्द हुआ कि वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास खड़े थे। वह स्पेनिश में बात कर रहे थे। जुलियान के पापा भी अक्सर स्पेनिश सिखाया करते थे, इसीलिए जुलियान इतना तो स्पेनिश जानती थी कि वह सारी कहानी उन लोगों को बता सके। जुलियान के बारे में सच जानने के बाद उन लोगों ने उसकी मदद किया, घाव का इलाज किया और कुछ घंटे बाद उसे एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जुलियान की मदद से प्लेन के मलबे को भी खोज निकाला गया, साथ ही साथ उनकी मां को भी। डॉक्टर्स की माने तो प्लेन में सवार सभी 92 लोगों में से ऐसा नहीं था कि सिर्फ जुलियान ही जिंदा बच गई। उसके अलावा 14 लोग और भी थे जो इस क्रैश के बाद भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर थी। रेस्क्यू टीम का इंतजार करते करते सभी लोग मर गए। एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि जिस सीट में जुलियान बैठी हुई थी वह दूसरा रो वाला सीट था, जबकि दूसरे साइड 3 रो वाला सीट था। यही वजह है कि वह अपनी सीट से औरों के अपेक्षा काफी मजबूती से आखिरी वक्त तक जकड़ी रही और इस तरह से उनकी जान बच पाई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।